सबों को जय मसीह की। और आइए हम लोग सुबह की आराधना शुरू करने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद प्रभु की महिमा स्तुति के लिए गीतों गाएंगे। आइए आप लोग भी प्रभु की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करने के लिए अपने दोनों तालियों का इस्तेमाल करें और आनंद के साथ प्रभु की महिमा और स्तुति गीतों को गाएं। हालेलुया। स्तुति मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देवर फिर से पिता तेरे चरणों में आने के लिए। पिता परमेश्वर, तूने हमें ये दिन दिया प्रभु जी, और जब हम तेरे गीतों को लेके खड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, हमारे साथ जितने जुड़े हैं पिता और जितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु देख रहे होंगे पिता, हर एक के साथ तू होले मेरे पिता परमेश्वर तब प्रभु जी, ताकि आनंद और महिमा के साथ गीतों को गाए और तेरी महिमा करने पाए। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं गुलाम था, तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी, नजर से आया जीवन को जीना, पानी से तेरी जीवन को दिया और इसे सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत से आया, मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत से आया, मुझे बचाने को, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, मेरे प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, मेरे प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, अनादि परमेश्वर, सच्चा जीवन है तू, अनादि परमेश्वर, सच्चा जीवन है तू, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा, तेरे आदेश हमेशा, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा, तेरे आदेश हमेशा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने,
आपको धन्यवाद देते पिता, आज की सुंदर सुबह और इस घड़ी के लिए प्रभु कि तूने हमें पिता परमेश्वर योजना के तहत प्रभु हमें एकत्रित किया प्रभु। और जब हम गीतों को गा रहे प्रभु, विश्वास करते प्रभु हमारे साथ जितने जुड़े हमारे साथ गा रहे, हम जो गा रहे पिता, तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा और बड़ाई हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि तेरी महिमा और प्रशंसा पिता परमेश्वर और बढ़ते जाए प्रभु जी, ताकि तेरी महिमा इस संसार में, इस जगत में पिता चारों ओर फैले, कि तेरे ही राज आने पाए पिता परमेश्वर। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो जिसके लिए संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। राजा को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, राजा को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, हर वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हर वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ प्रभु, सेनाओं का यहोवा हमारा ऊंचा गढ़ है। पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिसके लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ भी असंभव की बातें नहीं है, क्योंकि सामर्थ्य परमेश्वर हमारा उद्धार करता परमेश्वर सबसे महान है। हालेलुया, स्तुति करते राजा। हालेलुया। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना।
सही पर तू गौर कर, गर मौत काट सताए तुझे, सही पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, वो तेरे साथ है। सभी को जय मसीह। और आज के सुबह में हम सारे इस समय परमेश्वर के चरणों में हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन से हम बांट लें, आपस में एक दूसरे के साथ सीखें और एक दूसरे को हम प्रोत्साहित करें कि ऐसे समय में जब चहुओर मातम की घड़ी है, चहुओर भय का विषय बना हुआ है, चहुओर शोक का कारण बना हुआ है, ये सारी चीज़ें और बार बार ये सब चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, जो हमारे मनों में एक ऐसे सवाल को पैदा कर रही हैं कि क्या सच में हमारा परमेश्वर हमारी परवाह करता है? क्या सच में हमारे लिए परमेश्वर जागता रहता है? क्या परमेश्वर अभी भी हमारे लिए कुछ कर सकता है? ऐसे समय में मेरे प्रिय ये सवाल आना लाजमी है, और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ जब संदेह हम पर हमला करे, जब संदेह हमला करे, जब शक हमारे जीवनों में अपना अधिकार जमाना शुरू करे। मालूम मेरे प्रिय, दूसरा राजा की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 24 पद से लेकर 7 अध्याय उसका 1 पद जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अराम की सेना ने सुमरोन की घेराबंदी कर ली थी, और सुमरोन जो परमेश्वर के लोग थे, जो परमेश्वर को ढूंढने वाले थे, उनके छह ओर से अरामी सेना ने आकर उनकी घेराबंदी कर ली थी, जिसके चलते वे सुमरोन के लोग ना घर अपने नगर से बाहर जा सकते थे और ना बाहर से कहीं अंदर आ सकते थे, और जिसके चलते वहाँ पर अकाल की स्थिति पड़ गई थी। मेरे भाई और बहन, ऐसे समय में जब चहुओर से हम भी घिरे हुए हैं, चारों तरफ से इन विपत्तियों ने हमें घेर लिया है, चारों तरफ से मुसीबतों ने हम पर अपना बवंडर रच लिया है, ओ मेरे प्रिय, नहीं जानते कि आगे का समय और आगे का सफ़र हमारे लिए कैसा होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन बताता है, सुमरोन की जब घेराबंदी हो गई, लोग जब बाहर भीतर नहीं जा आ पा रहे थे, ओ मेरे प्रिय, उस समय उनके सामने एक ऐसी समस्या आ गई थी कि वे अपने खाने को तरस गए थे। वचन बताता है कि वे लोग आपस में अपने ही बच्चों को काट काट करके खाने लगे थे। अपने बेटे बेटियों को एक दिन कोई एक अपने बेटे को पकाता था, तो दूसरे दिन कोई दूसरा अपने बेटे को पकाता था, और ऐसे करके वे लोग एक दूसरे के अपने बच्चों को खाना शुरू कर चुके थे। और मेरे प्रिय, ये बड़ी बड़ी समस्या का विषय बन गया था। और उस समय परमेश्वर का दास एलीशा अपने घर में बैठा हुआ था, वचन बताता है, और तब राजा के एक जन ने उसको आकर इस बात को बोला कि देखो, परमेश्वर का जन तेरे पास आया है। और उसने आकर के उस व्यक्ति से बोला कि देखो, इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरा सिर काटने को भेजा है। और परमेश्वर को बताता कि एलीशा ने जब ये बात सुनी कि राजा उसे मारने के लिए आया हुआ है, तब एलीशा ने 7वें अध्याय के 1 पद को जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है, कल इसी समय शुमरोन के फाटक में सवा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सवा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। दूसरा पद कहता है, तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकती है? उसने कहा, सुन,
तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। आप सोच सकते हैं, परमेश्वर का जन उस समय परमेश्वर के शब्द को जो परमेश्वर की ओर से एलीशा को मिला था, उसने वहां सुमरोन के लोगों के सामने इस बात की घोषणा की। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रिय भाई बहन कि उस सेनापति ने, उस सरदार ने अपने अंदर संदेह किया। मैं नहीं जानता हूं कि हमारे और आपके अंदर संदेह की बातें चल रही हैं कि नहीं। क्या मालूम हमारे और आपके जीवन में संदेह की बातें हमारे और आपको प्रताड़ित कर रही हैं कि नहीं। लेकिन सुमरोन के इस सरदार की जिंदगी के विषय में एलीशा ने खुल करके बोल दिया कि अगर ऐसा हो गया तो तू उसमें से खाने तक नहीं पाएगा। और अगर उसको और भी आगे की ओर पढ़े मेरे प्रिय, तो 17वें पद में, 7 अध्याय उसके 17वें पद में परमेश्वर का वचन बताता है, अब राजा ने उस सरदार को जिसके हाथ पर वह तकिया करता था फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दब कर मर गया। यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। आप ध्यानपूर्वक समझें मेरे प्रिय, ऐसे समय में जब संदेह हमला करे तो हमें और आपको संदेह में रहने की आवश्यकता नहीं है। हमें और आपको अपने परमेश्वर के विश्वास में और भी मजबूत होने की आवश्यकता है। हो सकता है कि ये घड़ियां हमें और आपको कठिन लग रही हैं, ऐसा समय हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल का सा लग रहा है, लेकिन याद रखें हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। 14 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 से लेकर 23 पद को अगर हम पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह उस मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 22 से और 23 पद में वचन बताता है, जब चेले अपने नाव को खेते खेते चले जा रहे थे और तब यीशु मसीह उनके पास आ रहा था। रात के अंधेरे में जब वे अपनी नाव को चला रहे थे और तब यीशु मसीह रात के अंधेरे में झील पर चलता उनके पास आया और इसको देख करके सारे चेले डर गए थे, घबरा गए थे। घबराहट की घड़ी में भी संदेह पैदा होता है। घबराहट की घड़ी में भी हम में और आप में डर आने लगता है, हम चीखने और चिल्लाने लगते हैं। लेकिन मेरे जब संदेह हमला करे तो हमें क्या करना है, आज मैं उसी विषय पर बातचीत कर रहा हूं। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें कर कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। आज भी हमारा परमेश्वर हमें और आपको ऐसे समय में भी ढाढ़स बंधा रहा है। ऐसे समय में नहीं कह रहा डरो और डर के मर जाओ, लेकिन परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमसे कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। हालेलुया मेरे भाई और बहन, आज के इस समय में आइए हम ध्यान दें, पतरस ने उसी चेलों में से जो नाव पर थे उससे यीशु से पूछा, यीशु से कहा, अगर तू मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल के आऊं तो मैं आऊंगा। और तब यीशु ने उससे कहा, आजा। और तब पतरस उसके साथ उसके पास पानी पर चलकर जाने लगा। मेरे प्रिय भाई बहन, कितना अच्छा होता है कि हम और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। धन्यवाद उस परमेश्वर का जिसने हमें और आपको उसकी बातों को मानने की लगन दी है और हम और आप बड़े भय के साथ अपने परमेश्वर की बातों को मानते हैं। परमेश्वर जितने लोग ऐसा करते हैं उन सभी पर अपनी आशीष दे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो चलने लगा तो थोड़े दूर चलते चलते वचन बताता है वो हवा को देख कर डर गया। मैं नहीं जानता हूं कि आपने कभी हवा को देखा है कि नहीं। मैंने तो महसूस किया है, मैंने उसका थपेड़ा महसूस किया है, लेकिन मैंने अब तक हवा नहीं देखा है। मैं विश्वास दिला दूं मेरे प्रिय, पतरस इतना डर गया था कि उसे हवा का डर उसको समा गया था और वह उसे हवा भी दिखाई देने लगी थी। बहुत सारे लोग हैं, उन्हें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन मेरे प्रिय अगर हम और आप यीशु के पास चले जा रहे हैं तो मुझे आपसे कहने दीजिए, हमें और आपको कुछ किसी और चीज को देखने की आवश्यकता नहीं है। कोई और चीज हमें और आपको ना दिखाई दे, परंतु यीशु ही दिखाई दे। जब तक यीशु को आप देखते रहेंगे तब तक अन्य चीजें आपको डराएंगे नहीं, तब तक अन्य चीजों के चलते आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यीशु उन सब चीजों पर हावी रहेगा। लेकिन जब आप चीजों को देखेंगे तो वे आप में संदेह लाएंगी, तब वे आप में डर लाएंगी, तब आप परमेश्वर के पुत्र यीशु को छोड़ करके किसी और को देखना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में थरथराहट आ सकती है। आज के जमाने में लोगों का विश्वास कई एक बातों में बंटवारे पर है। ध्यान रखें मेरे भाई बहन, जब तक हम और आप यीशु को देखते रहेंगे तब तक हमें और आपको भय का अंदेशा नहीं होगा।
तब तक हमें डूबने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हमारी बागडोर उसके हाथ में होगी, वो हमें संभालेगा। जानते पतरस के विषय में बाइबल बताती है कि जब वो हवा को देखकर डर गया तो तब डूबने लगा और तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। परमेश्वर की महिमा हो। आज भी अगर हमारी दशा ऐसी है, हम चिल्ला सकते हैं अपने परमेश्वर को, वो हमें और आपको जरूर बचाएंगे। आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। पहला काम यीशु ने किया था, उसका हाथ पकड़कर थाम लिया। पहले उसको डांटा नहीं, पहले उसको भड़काया नहीं या कुछ बोला नहीं, लेकिन उसको पहले पकड़ के थामा और उसके बाद कहता है और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। परमेश्वर के प्रिय भाई बहन, हमारे और आपके जीवन परमेश्वर के हाथों में है। हमें और आपको ऐसी दशा में अपने अंदर संदेह जरूर आ सकता है, लेकिन संदेह को आने मत दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि संदेही जन के लिए कुछ भी मिलना मुश्किल है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ और अधिक सीखने की कोशिश करें। बहुतेरे मसीही यह महसूस करते हैं या मसीही लोग महसूस करते हैं कि जब उनके मन में संदेह आए तो वे विश्वासी नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत संदेही व्यक्ति है और हम तुरंत उसके विषय में निर्णय दे देते हैं कि ये विश्वासी जन नहीं है। अगर विश्वासी होता तो संदेह नहीं करता। यह बात हमें संदेह के विषय गलत समझ के चलते आती है। संदेह यह मन की एक अवस्था है। आप ध्यानपूर्वक इसको समझें। संदेह यह मन की एक अवस्था है जो विश्वास और अविश्वास के बीच का एक हिस्सा है। यह दो या दोहरे मन का विश्वास है। प्रत्येक मसीही को यह बात समझना जरूरी है कि जब वह किसी तरह से संदेह करता है तो वह किसी भी तरह से अविश्वास को या अपना समर्पण को खो देता है। और आपको इसको समझने की आवश्यकता है कि यह गलतफहमी मसीही के जीवन में एक बहुत बड़े गिरावट को ले आती है। ये लोगों का सोच है कि जब एक व्यक्ति अपने जीवन में संदेह करता है तो वो अपने समर्पण से चूक गया और उसने अपने जीवन में आत्मिक गिरावट ला ली है। ऐसा ही लोग सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जबकि हम संदेह को भय के साथ जोड़कर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बहुतेरे यह सोचते हैं, बहुतेरों का सोचना इस प्रकार से है कि डर या भय साहस का विपरीत शब्द है। अगर कोई साहसी है तो वो डरपोक नहीं है, और कोई डरपोक है तो वह साहसी नहीं। ये लोग सोचते हैं, लेकिन यह ऐसा नहीं है, बल्कि भय का विपरीत शब्द डरपोकीपना है। जानते हैं, कुछ परिस्थितियों में भयभीत होना जरूरी भी है और कुछ परिस्थितियों में भयभीत होना गलत भी नहीं है। जानते हैं, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब हम कहते हैं कि साहसी या डरपोक, तो उससे क्या जाहिर करते हैं। ठीक यही बात संदेह के साथ भी है, और यह विश्वास और अविश्वास के बीच का हिस्सा है, जिसका निर्णय अभी तक नहीं हुआ है कि संदेह का होना समस्या का विषय है कि नहीं है। जानते हैं, संदेह हो सकता है। समस्या यह है कि जब हमें संदेह आता है तो हम करते क्या हैं। जब हमें संदेह या शक आता है तो हम क्या करते हैं। एक दिन यीशु के पास एक व्यक्ति आया और अपनी समस्या को संदेह करते हुए बताने लगा। मरकुस की पुस्तक उसके 9वें अध्याय को जब हम देखें, मरकुस की पुस्तक उसके 9वें अध्याय 14 से लेकर के 29 पद, 9 अध्याय 14 से लेकर 29 पद, तो वचन बताता है, जब चेलों के पास आया तो देखो कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और उसके साथ और शास्त्री उसके पास साथ वाद विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़ कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में
फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारे सहूंगा? उसे मेरे पास ले आओ। उसके आगे तक अगर हम चलते हैं मेरे प्रिय 29वें पद तक, तो प्रभु यीशु मसीह का यह वचन बताता है कि उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी बातें कही और कहने के साथ साथ उसने ऐसा भी किया था। 23 पद में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की बड़ाई हो। संदेह से जूझने को हमें विश्वास के चिन्ह के रूप में देखना चाहिए। संदेह इसलिए नहीं होता है कि हमें विश्वास नहीं है, संदेह इसलिए है कि ये हम में और आप में विश्वास पैदा करेगा। हमारा और आपका विश्वास डगमगाएगा नहीं। विश्वास को संदेह नहीं तोड़ता है, ध्यानपूर्वक समझ लें। विश्वास को संदेह नहीं तोड़ता, शक नहीं तोड़ता, परंतु अनाज्ञाकारिता तोड़ती है, जो यह दर्शाता है कि हम अपने संदेह को यीशु के पास, उसके चरणों पर लाना चाहिए। जो हमें यह बताता है कि अपने संदेह को हम किसके पास ले आएं? यीशु के पास लेकर के आएं। यहां पर उस व्यक्ति की प्रार्थना इस बात को दर्शाती है कि वह कहता है कि मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपचार कर। ध्यान रखें मेरे भाई बहन, ये प्रार्थना जो उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से की थी, वो यही दर्शाता है कि उसने अपने जीवन में एक बात कहा था, प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे अविश्वास का उपचार हो जाए। और ठीक उसके ऐसा कहने के बाद यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और वह गूंगी और बहरी आत्मा जो उसमें समाई हुई थी उसमें से निकल गई और बालक चंगा हो गया, छूट गया। ठीक हमें भी यही करना है। जब हम संदेह के घेरे में फंस जाएं, यह व्यवहार सब कुछ बदल देता है कि मैं विश्वास तो करता हूं परंतु और विश्वास करना चाहता हूं। हमें और आपको ऐसे जगह में आना है, प्रभु मैं विश्वास तो करता हूं, उस पिता के समान कहना है, प्रभु मैं विश्वास तो करता हूं लेकिन मैं और विश्वास करना चाहता हूं, प्लीज मेरी मदद कीजिए कि मैं और विश्वास कर सकूं। आमीन। ऐसे समय में मेरे भाई बहन, जब चहुओर से कोई उपाय नहीं बन पड़े, कुछ भी न सूझे, तो भी हमें अपने विश्वास को और भी बढ़ने के लिए परमेश्वर से मिन्नत करनी चाहिए। जानते हैं क्या करना है? एक व्यक्ति जो अपने संदेह को यीशु के पास लाया था, आज हमें भी अपने संदेह को यीशु के पास ले आना है। जानते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का दास थोमा जो परमेश्वर का चेला था, प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसने भी संदेह किया था। जब यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय 27 से लेकर 29 पद अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके संदेह को सुलझाया था, उसको संदेह में छोड़ नहीं दिया था। मेरे प्रिय भाई बहन, ये लाजमी है, ये सरल बात है, संदेह होता है लेकिन इसलिए ताकि हमारा विश्वास बढ़े। और उसमें प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से जाकर कहा, हे थोमा, अपना अंगुली मेरे हथेलियों में डाल दे, अपना हाथ मेरे पंजर में ला के डाल और विश्वासी हो, अविश्वासी मत बन। धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं, क्योंकि तू तो मुझे कैसे विश्वास करता है? देखकर विश्वास करता है। हे प्रिय, आज के इस समय में मेरे हृदय में जो भावना है कि मैं आपको जो बोलूं वो ये है कि यीशु मसीह थोमा के पास जाकर के उसके संदेह को सुलझाए थे, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारे और आपके संदेह को समाप्त करेंगे। जानते हैं क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर से एक बार बातचीत करें, परमेश्वर से अपनी बात को कहें, चूकिए मत। उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के पास अपनी बात कही थी, छिपाया नहीं था, यीशु मसीह ने डांटा नहीं था। पतरस ने चिल्ला करके यीशु मसीह को आवाज लगाई थी, यीशु ने उसे भगाया नहीं था, बोला था डूब के मर जा, परंतु यीशु ने थाम के उठा लिया था।
थोमा जो अपने आप में उलझा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद उसे दिखाई दिया और दिखाई देने के बाद उसे निकाले थे। वैसे ही मेरे भाई बहन, हमें और आपको ज़रूरत है कि अपने ऐसे समय में अपने जीवन में अपने परमेश्वर से हम बोलें, अपनी बात को बोलें। और जब हम बोलेंगे मेरे प्रिय, हमारा संदेह हमारे लिए खोज बन जाएगा। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय उसका 1 पद, 2 पद, 4 पद, 5 पद। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय 1 पद, 2 पद, 4 पद और 5 पद में लिखा हुआ है, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। याद रखें, आपका परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है और उसकी बनाई गई योजनाएं कभी भी तोड़ी नहीं जा सकती और कोई बर्बाद नहीं कर सकता। आपके प्रति, आपके जीवन के प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, आपके देश के प्रति परमेश्वर ने जो योजना बनाई है वो अटल है। दुनिया पर कितने भी बवंडर आ जाए, दुनिया में कितनी भी बातें घट जाए, लेकिन आपके परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाई है वो कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। 4 और 5वां पद, तूने कहा मैं निवेदन करता हूं, सुन मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। हे प्रियो, आओ कि हम अपनी बातों को अपने परमेश्वर से कहें और अपनी आंखों से देखने वाले बन जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा कार्य करने वाला प्रभु है। जब तक हमारे अंदर संदेह होगा, तब तक हमारे अंदर अशांत मन पैदा रहेगा, तब तक हमारे अंदर अशांति बनी रहेगी। लेकिन जब हम और आप अपने संदेही विषय को, संदेही बात को अपने परमेश्वर को दिखाएंगे, तो वो हमारे अंदर के अशांत मन को शांति प्रदान करेगा। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर को दिखाना है। नंबर 2, दूसरा काम कीजिए, वचन को पकड़ें, क्योंकि संदेह से निकलने का उपाय यही है। किसको पकड़िए? किसी पास्टर को पकड़ने से आपका संदेह नहीं निकलेगा। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने हमें और आपको ये जीवित वचन दिया है। हालेलुया। हमें और आपको इस वचन को दिया है और हम और आप इसे पकड़े, क्योंकि ये हमें और आपको संदेह से निकलने में मदद करेगा। रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय 17 पद अगर आप निकाल के पढ़ें, रोमियो 10 का 17, तो वचन बताता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जो इस वचन को अपने जीवन में पढ़ते हैं, सुनना कहीं और से अगर होगा तो हम में संदेह लाएगा, तब हमारे सामने भय की बातें होंगी। लेकिन सुनना अगर मसीह के वचन से होगा तो हम में साहस रहेगा, हम में विश्वास रहेगा। आओ मेरे प्रियो कि हम अपने परमेश्वर के सामने अपनी बात को, अपने संदेह की बात को कहें। नंबर 2, अपने परमेश्वर के वचन को बहुत मजबूती से पकड़ें, जिससे हमारा विश्वास और मजबूत हो जाए और हम गिरे नहीं। आमीन। हालेलुया। संदेह विश्वास को उलट पुलट करता है। कई एक बार संदेह विश्वास को उलट पुलट करता है। यूहन्ना की पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 21वां पद हम पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार 21 का 21 पद, और उसमें लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो यह न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। आपके संदेह से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके विश्वास से सब कुछ होगा। और ये विश्वास कैसे होगा? जब हमारे पास परमेश्वर का वचन होगा। और जितना अधिकाई से हम वचन में डूबे होंगे, हमारे पास विश्वास की धरोहर होगी। और हम इस विश्वास से जब हम अपने शत्रु के सामने खड़े होंगे, तो मेरे प्रिय, हमारा शत्रु हमारे पास से भागेगा, हमारा भय हमारे जीवन से भागेगा। हम जिन बातों को लेकर के अपने आप में संदेही हैं, वे सारी बातें हमारे सामने छोटी लगने लगेंगी। आमीन। जानते हैं, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 8वां पद, इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय उसका 8वां पद बोलता है, यीशु मसीह कल
और आज और युगानुयुग एक सा है। वो कभी बदलता नहीं है। इंसान बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, उनकी बातें बदल सकती हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है। हमने जिस पर विश्वास किया है वो विश्वास योग्य है। संदेह मत कीजिए, ऐसे समय में, ऐसे सफ़र में हमें और आपको उस पर विश्वास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। करना ही इतना ही करना है कि अपनी बातों को उससे कहें, वचन को पकड़े रहें और संदेह में ना पड़े, परंतु विश्वास करें और विश्वास में भर करके आगे बढ़ें। कोई आपको टिका नहीं सकता। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं जो आपने अपने लोगों को हियाव बंधाया है प्रभु जी, अपने वचन से अपने लोगों को आशीष दीजिए कि मेरे खुदा अभी भी आप इनके जीवन को डूबने से बचाने वाले परमेश्वर हैं। जब ये तेरी ओर अपनी निगाह लगाएंगे प्रभु, जिस प्रकार से पतरस ने पिता परमेश्वर तेरी ओर आवाज़ लगाई, तूने उसके हाथ को थामा प्रभु, तेरे लोगों के हाथों को तू थामेगा, तू इनकी रक्षा रखवाली करेगा प्रभु, तू इनके साथ होगा, इनके संदेह में इनको छोड़ नहीं देगा, परंतु पिता परमेश्वर संदेह से निकालेगा और तू आश्चर्यक्रम करेगा। और मेरे स्वामी अनुग्रह कर, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ताकि कदम आप अभी भी कोई भय, कोई डर, कोई ऐसी विषय, कोई ऐसी बात तेरे लोगों में पड़ी हुई है तो प्रभु ये निकल जाए। और जित परमेश्वर जैसे आराम के उस सेनापति ने, सरदार ने अविश्वास किया था और संदेह किया था, वैसा नहीं, परंतु हम पिता परमेश्वर इस वचन को सुन करके कदम आप विश्वास करने वाले और आपसे आश्चर्यक्रम देखने वाले हो जाएं। प्रभु आप हर एक परिस्थिति को बदलने में सक्षम हैं, ये विश्वास रखते हैं। मेरे स्वामी, आप अपने लोगों के जीवन के परमेश्वर हैं। आपके सम्मुख इन हर एक की ज़िंदगी को रखता हूँ। हर एक की आप सुध लीजिए, हर एक की अपनी महिमा के लिए सहायता कीजिए, ताकि आपको और भी नज़दीकी से निहार करके आपके मार्ग में चल सके। शांति और चैन दीजिए। और ऐसे महामारी के समय में और ऐसी विपत्ति के समय पिता परमेश्वर, जब चारों तरफ लोग हाहाकार में हैं, प्रभु अपने लोगों की आप बल और शक्ति बनिए, शांति दीजिए, संभालिए प्रभु जी, अगुवाई कीजिए। हमारे देश पर अपना अनुग्रह बनाइए प्रभु, जो ऐसे समय में उस महामारी के चंगुल में फंसे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी